हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और आज के वीडियो से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और ऐसे ही हमारे 2-3 वीडियो में मैं आपका अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक देखेंगे। जो होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट का मीनिंग, सेकंड टॉपिक होगा हमारा इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, थर्ड टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों आपके नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट में। दोस्तों, जो भी हमारा वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहा है उनके हमारे चैनल में स्वागत है और जो भी क्लास 11th का डायरेक्ट अब स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th में उनका भी हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आपका अब अगर मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम से पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताते चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते चलेंगे दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का। इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे बिजनेस स्टडीज के आपको सारी वहां पर मिल जाएंगी दोस्तों। जैसे आ जाइए हमारे वीडियो के बाद वीडियो के तरफ। वीडियो में हमें आज क्या पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये चैप्टर का नाम क्या है वो समझना जरूरी है। अगर चैप्टर का नाम समझेंगे तो समझिए चैप्टर भी पूरा समझने आ जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। मैनेजमेंट का तो मीनिंग हम समझेंगे ही समझेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक में। हमें पहले क्या देखना है इस चैप्टर में, नेचर देखना है। नेचर किसे कहेंगे, नेचर हम कहेंगे फीचर को। फीचर किसे कहेंगे, फीचर हम कहेंगे क्वालिटीज को। यानी मैनेजमेंट के क्वालिटीज क्या क्या है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और साथ ही साथ आपको सिग्निफिकेंस पढ़ना है। सिग्निफिकेंस किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंस को। इंपॉर्टेंस किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंस कहेंगे मैनेजमेंट से क्या क्या मदद होती है कंपनी को, वो आपको पढ़ना है। आपके जैसे 2 टॉपिक दिख रहे होंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। आपके माइंड में आ रहा होगा सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है। नहीं बच्चों, आपको 2 टॉपिक पढ़ना नहीं है, इसमें आपको और टॉपिक रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स रहेगा मैनेजमेंट का, फंक्शंस रहेंगे मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन टॉपिक है आपको। ये सब आपको अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें जैसे मैंने कहा 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। 3 टॉपिक पढ़ना है तो हमें फर्स्ट पढ़ना है मैनेजमेंट का मीनिंग। अगर मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लिए तो समझ जाइए आप अपना आधा चैप्टर समझ गए। मैनेजमेंट का अगर मीनिंग समझेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम में आपने कुछ एक पॉइंट भी नहीं पढ़ के गए। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ के गए तो आप मैनेजमेंट का मीनिंग अगर पढ़ के गए तो मैं आपको दावा करता हूं मैनेजमेंट का अगर मीनिंग समझेंगे तो समझ लीजिए आप वो फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छे से समझिए, मीनिंग समझेंगे आज के वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या होता है, इस वीडियो में हम सारा टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट के मीनिंग की तरफ। अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोस्तों, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सारा काम किया जाता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी मैनेजर सारा काम करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फर्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक हिंदी का वर्ड में अगर प्रोसेस देखेंगे तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया यानी सारा प्रोसेस जो एक मैनेजर फॉलो करता है, सारा प्रक्रिया एक मैनेजर फॉलो करता है अपना सारा काम करने के लिए। जैसे प्लानिंग आता है प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है। ये सारे फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी जो भी काम एक मैनेजर करता है, एक प्रोसेस काम करता है, वो करता है एक एम लेके। क्या एम लेके, गोल्स अचीव करने के। जो भी कंपनी के गोल्स है, अब कंपनी का गोल्स कुछ भी हो सकता है। कंपनी का गोल्स प्रॉफिट कमाना तो हो सकता है, कंपनी का गोल्स सेल ज्यादा करना तो हो सकता है। वो गोल्स अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, 2 नए वर्ड है, अच्छे से समझिए। 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, मैं आपको सिंपल सा यहां पर समझाऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है, इफेक्टिवली यानी काम प्रॉपरली हो, अच्छे से हो, यहां पर आपके
कॉस्ट को ज्यादा मायने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इफेक्टिवली यानी आपका काम पूरा हो रहा है, पूरा काम अच्छे तरीके से बेस्ट क्वालिटी से हो रहा है, लेकिन आप यहां पर कॉस्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो, कॉस्ट आपका फर्क नहीं पड़ रहा है। और एफिशिएंटली यानी आप यहां पर मेन कॉस्ट के पीछे पड़ोगे, यानी कॉस्ट कम करने के पीछे पड़ोगे। आप पर्टिकुलर कोसा भी बिजनेस कर रहे हो, जो क्लास 11 में पढ़ा है, पर्टिकुलर कोसा भी बिजनेस कर रहे हो, कोसा भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए एफिशिएंटली, यानी हमारा जो भी मटेरियल्स होता है, हमारा जो भी खर्चा होता है वो कम होना चाहिए और हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। सो वैसे ही इफेक्टिवली करता है, आपको परफेक्ट प्रोडक्ट बना के देता है, और एफिशिएंटली करता है, आपको खर्चा कम करने को एफिशिएंटली कहते हैं। सो और एक बार मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लीजिए। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें सारा काम होता है। जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें काम सारा होता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो दोस्तों ये था हमारा मीनिंग मैनेजमेंट का। यहां पर हमने क्या देख लिया, मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया। मैनेजमेंट में क्या होता है, काम सारा होता है गोल्स अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग। क्या आपको पता है मैनेजमेंट में कौन आते हैं? आपके माइंड में आता होगा मैनेजर्स। सिर्फ मैनेजर्स नहीं आते। अब जैसे मैनेजमेंट में आते हैं मैनेजर्स, तो आते ही आते हैं, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, सीईओ आता है कंपनी का, सीएफओ आता है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, ये सब आते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। अब जैसे हमने एक नए टॉपिक देखे थे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब जैसे आपको सिंपल तौर पे मालूम होगा है, आपको ये 2 मार्क्स में दोनों में से एक पूछने के संभावना है, तो हम पढ़ लेते हैं। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। जैसे मैंने कहा इफेक्टिवनेस में क्या होता है, सारा जो भी आपका काम है वो राइट तरीके से, अच्छे तरीके से काम होता है, एक्टिविटीज जो है पूरे कंप्लीट होते हैं, और गोल्स क्या है, अचीव होते हैं। इसमें एक एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको फॉर एग्जांपल एक शर्ट मैन्युफैक्चर करना है। शर्ट का सेलिंग प्राइस है 500 रुपए, 500 रुपीज सेलिंग प्राइस है। सो आपने शर्ट का क्वालिटी 1 नंबर रखा है, 1 नंबर शर्ट क्वालिटी, और आपने टाइम पे प्रोड्यूस भी कर दिया है, लेकिन आपने क्या आ रहा है, आपको बनाने के लिए खर्चा आ रहा है 500 रुपए। तो आप 500 में बेचोगे क्या, आपको बचेगा क्या, प्रॉफिट लेके जाओगे क्या? सो इफेक्टिवनेस में आप बेस्ट क्वालिटी की शर्ट बना रहे हो। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। यहां पर एफिशिएंसी में क्या हो रहा है, आप टास्क करेक्टली कर रहे हो और साथ ही साथ आपको कॉस्ट भी कम आ रहा है। एक शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 500 में बेचना है, आपको कॉस्ट आ रही है 300 रुपए, 300 रुपए पूरा कॉस्ट आ गई। यहां पर आप बचा रहे हो। कॉस्ट कैसे कम होगा? कॉस्ट कम होगा आप रॉ मटेरियल्स का जब कम यूज करोगे, आप लेबर का जब कम यूज करोगे, आपको टाइम कम लगेगा आपको प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपका कॉस्ट कम आएगा। दोस्तों ये था हमारा सेकंड टॉपिक। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आपका आप जो काम करते हो वो अच्छे तरीके से कर रहे हो और काम बेस्ट क्वालिटी में हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब आप काम कर रहे हो विद द मिनिमम कॉस्ट बनाने में, खर्चा आपको वो प्रोडक्ट बनाने में कम आ रहा है। एक मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को ये दोनों अपने काम में होना जरूरी होता है। जब भी ये मैनेजर दोनों को लेकर चलता है तब वो सक्सेसफुल होता है। अगर एक को अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर सिर्फ आपके पास इफेक्टिवनेस रहेगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर सिर्फ एफिशिएंसी रहा तो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती है, तो आपका इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, एक कॉइन के दोनों फेसेस है, लेकिन इन दोनों को साथ में लेकर चलना मैनेजर के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक कंपनी में। ये हो गए हमारे दोनों टॉपिक्स, मैनेजमेंट का मीनिंग, दूसरा टॉपिक इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। सो दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट का मीनिंग समझने आ गया है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नेचर ही दोस्तों, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है। आपको या नेचर पूछे, या फीचर पूछे, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, या क्वालिटीज पूछे मैनेजमेंट की, तो आंसर यही आएगा। यानी अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में जानना है, थर्ड टॉपिक में, क्वालिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट दिखता कैसा है कैसा मैनेजमेंट, वो आपको जानना है। सो दोस्तों टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस,
यानी मैनेजमेंट मेन किया जाता है गोल अचीव करने के लिए। और जो भी कंपनी मार्केट में आती है उसका कुछ गोल होता है, कुछ गोल कुछ भी हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अलग अलग तरह का गोल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, एक रिटेल स्टोर, एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बिजनेस करती है। अब जैसे गवर्नमेंट का क्या क्या बिजनेस होता है? अब जैसे रेलवेज है, रेलवेज में टिकट कैसा होता है? कम होता है, कम भी होता है, ज्यादा होता है, आपके फैसिलिटी के हिसाब से होता है। अब गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि पब्लिक को सर्व करना। और स्टोर का, रिटेल स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। वैसे ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। जो भी आपके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको पूरा मालूम होना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव मेन है क्या। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर स्टेटेड रहेंगे तो आपका एम्प्लॉय उस ऑब्जेक्टिव के तहत ही आपका काम करेगा। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब ऑल परवेसिव क्या है? मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? हर सेक्टर में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा करना है, पॉलिटिकल पार्टी को ग्रोथ करना है तो मैनेजमेंट लगेगा। अब सोसाइटी में कुछ आपको सोशल वर्क करना है, एनजीओ चलाना है तो आपको मैनेजमेंट लगेगा। इकोनॉमिक, आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है तो मैनेजमेंट लगेगा। आपको स्कूल चलाने में मैनेजमेंट लगेगा, आपको हॉस्पिटल चलाने में मैनेजमेंट लगेगा, आपको कंपनी चलाने में मैनेजमेंट लगेगा। इनफैक्ट कंपनी आपको मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, सिर्फ कंपनी में नहीं, हर जगह आपको मैनेजमेंट का यूज होगा। हमारे इंडिया में भी मैनेजर वही मैनेजमेंट करते हैं, अमेरिका में भी वही मैनेजमेंट करते हैं, यूएसए में, जर्मनी में, हर जगह मैनेजमेंट सेम होता है कुछ। लेकिन उनके मैनेजमेंट करने के तरीके अलग होते हैं, उनके डिसीजन लेने के तरीके होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके कंट्री के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, उनके ट्रेडिशन के ऊपर। सो इन शॉर्ट मैनेजमेंट हर जगह होता है, जिसका हमारा सेकंड क्वालिटी है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बड़ा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यानी मैनेजमेंट बहुत ही तरह का डायमेंशन है, बहुत ही तरह का होता है, जिसमें हमने तीन तरह का डिवाइड किया है, तीन मेन क्वालिटी में डिवाइड किया है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? यानी मेन मैनेजमेंट का काम क्या है? मेन मैनेजमेंट का काम होता है, अब जैसे एक फैक्ट्री का काम होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट को समझाना, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और एक हॉस्पिटल में काम क्या होता है? पेशेंट को ट्रीट करना। वैसे ही मैनेजमेंट में काम क्या होता है? मैनेजमेंट में जैसे मैनेजर्स आते हैं, उनको गोल सेट करना होता है, उन गोल्स को कैसे अचीव करना वो प्लानिंग करनी होती है, उनको प्लानिंग करनी होती है मैनेजर्स को, उनको डिसीजंस लेने होते हैं, उनको बजट बनाना होता है, उनको अथॉरिटी लेनी होती है, उन्हें सारे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है एक मैनेजर्स को। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमने देख लिया। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल यानी जो भी उसके हाथ के नीचे के रहेंगे। मैनेजमेंट में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आएगा, मैनेजर्स नहीं आएंगे। मैनेजमेंट मेन बनता है उसके पीपल से, उसके नीचे जितने भी काम करते हैं उससे मैनेजमेंट चलता है। सो मैनेजमेंट हमारे कंपनी में एक मेन एक बोलना है कि ह्यूमन आर द मेन एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज आपके कंपनी में काम करते हैं वो मेन एसेट्स है कंपनी के। जब अगर वो खुश रहेंगे तो आपकी कंपनी खुश रहेगी, अगर वो नाराज रहेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। आपके कंपनी में कितने भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, लेकिन मैनेजर के लिए एक टास्क होता है कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करता है दो डायमेंशन में, एक तो एक व्यक्ति का जाएगा, उसकी परेशानी पूछेगा, दूसरा ग्रुप बना के उन सबकी परेशानी पूछेगा। जो भी उनकी परेशानी है उनको सॉल्व करना, और जो भी अपने कंपनी के अचीव्स है, अगर वो खुश रहेंगे पीपल, अगर हमारे इंप्लॉयज खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी खुश रहेगी। उसके बाद थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी यहाँ पर कंपनी का काम क्या रहेगा? सो कंपनी का काम क्या रहेगा? अगर कंपनी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली रही तो उसे मैन्युफैक्चर करना होगा, अगर कुछ सर्विसेज की कंपनी रही तो उसे सर्विसेज डिलीवर करना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यहां से इनपुट जाएगा, वहां से आउटपुट निकलेगा। सो वैसे ही दोस्तों, अगर आपको आउटपुट चाहना है, अगर आपको आउटपुट अच्छी तरीके से होना है तो आपकी ये दोनों डायमेंशंस आपके अच्छे होने जरूरी है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा रहा। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अगर आपके पीपल अच्छे रहे, इंप्लॉयज अच्छे रहे
तो आपका सारा कंपनी का जो भी काम है वो अच्छी तरीके से होगा दोस्तों। थर्ड हमने क्या देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, यानी मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वर्क देखा, मैनेजमेंट जो जो वर्क आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल देखा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमने देखा दोस्तों। यहां तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डिस्कस कर लिए। सो दोस्तों हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता। आपकी कंपनी जब रुकेगी मैनेजमेंट तभी रुकेगा। अब आपके माइंड में आता होगा मैनेजमेंट क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर, मैनेजर्स आते हैं साल में एक बार प्लानिंग बनाते हैं या तो फिर महीने में एक बार प्लानिंग बनाते हैं चले जाते हैं। वैसा नहीं रहता दोस्तों, वो क्या आते हैं, कंपनी का जो मेन हेड होता है जिसकी कंपनी ओनर रहती है वो करता है, मैनेजर्स नहीं करते। मैनेजर्स ने फॉर एग्जांपल आज प्लानिंग की, कल उन्हें ऑर्गेनाइजिंग देखना होता है, परसों उन्हें स्टाफिंग देखना होता है, उसके बाद उन्हें डायरेक्टिंग देखना होता है, काम कैसे चल रहा है वो देखना होता है जिसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ये सारा काम उसे निभाना होता है। सो मैनेजमेंट कभी बंद होने वाली चीज नहीं है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपकी कंपनी रहेगी मैनेजमेंट होना जरूरी है। अगर मैनेजमेंट बंद हो गया तो समझ लीजिए आपकी कंपनी भी जल्दी बंद हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए फिफ्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे मैं वीडियो चालू हुए जब से बोल रहा हूं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, अब ऊपर मैनेजर्स हो गए, उसके बाद नीचे कौन आते हैं, इंप्लॉयज आते हैं, लेबर्स आते हैं। अगर आपका इंप्लॉय अच्छा रहा तो मैंने क्या कहा, इंप्लॉय अच्छा रहा तो आपकी कंपनी अच्छी रही। सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। आप जैसे बहुत ही सारे इंप्लॉयज होते हैं, उनके पर्सनली गोल्स अलग होते हैं। जैसे एक इंप्लॉय है, एक एम्प्लॉय को उसने जॉब ज्वाइन किया उसने कार लेने के वास्ते, दूसरा इंप्लॉय जॉब ज्वाइन किया उसके बच्ची की मैरिज करने के लिए, तीसरा इंप्लॉय ज्वाइन किया एक बाइक लेने के, सुपर बाइक लेने के लिए। सो हर एक इंप्लॉयज का अलग अलग गोल होता है, लेकिन वो सब मिलकर कंपनी का जो मेन गोल है, मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसके लिए काम करते हैं। ये कब मुमकिन होगा, जब सारा आपका ग्रुप एकजुट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब आपका ये ग्रुप अच्छे से काम करेगा। और एक यहां पर मैनेजमेंट का भी काम होता है कि अपने ग्रुप को मोटिवेट रखें और जिसका जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएं और जिसका जो वीकनेस है वो वीकनेस को दूर करें, जिसका यहां पर मैनेजमेंट का काम होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए सिक्स्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। यानी मैनेजमेंट डायनामिक क्यों है, डायनामिक फंक्शन क्यों आया यहां पर, डायनामिक यानी अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आया तो मैनेजमेंट उस इन्वायरमेंट के चेंजेस को देखते हुए अपने कंपनी में चेंजेस ला लेता है। अब जैसे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, बाहर कुछ भी ट्रेंड चल रहा है, अब जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री हर एक टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। अब पहले धोती पहनते थे, अब क्या पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, शॉर्ट्स पहन रहे हैं। सो वो किसकी बदौलत, मैनेजमेंट की बदौलत। अगर मैनेजमेंट चेंजेस नहीं लाएंगे आपकी कंपनी में तो धोती बिकेगी, आपके शॉर्ट्स कहां से आएंगे, आपकी जींस कहां से आएगी। सो मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सबसे इंटरैक्ट करता है और जो भी चेंजेस अपनी कंपनी में लाना है वो यहां पर कंपनी में चेंजेस लाएगा। अब दोस्तों मैनेजमेंट का आपको एक बुक में एग्जांपल दिया गया था मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड ने हमारे इंडियन मार्केट में एंट्री कैसे ली, आपको एक बताऊंगा, बहुत 1 मिनट का वीडियो में बताऊंगा, 1 मिनट में बता दूंगा। सो दोस्तों मैकडोनल्ड जब भी हमारे इंडिया में एंट्री ले रहा था तो उसने क्या किया, उसके रेस्टोरेंट कैसे होते हैं, जैसे हाई फाई रेस्टोरेंट होते हैं, खूब लाइटिंग होती है। सो हमारे इंडियन लोग क्या समझते थे, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत ही महंगा सामान मिलता होगा, अब हम लोग भी, मैं भी जहां पर सस्ता मिलेगा वहीं पर जाऊंगा। सो उसने क्या किया, लोग तो कोई भी नहीं आ रहे थे उसके रेस्टोरेंट में, तो उसने क्या किया, पेपर्स में ऐड देना चालू किया, सोशल मीडिया पे ऐड दे रहा था कि हमारे पास 7 रुपए में आइसक्रीम का कोन मिलेगा 7 रुपीज में। तो सब जने उस ऐड देके भागते भागते चले गए मैकडोनल्ड में। वैसे ही कोन के साथ साथ कुछ और भी ट्राई करने लगे। ऐसे हमारे इंडियन मार्केट को उसने अपनाया, इंडियन मार्केट को देखते हुए हमारे इंडियन मार्केट में एंट्री की। वैसे एक मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है, जैसे मार्केट में चेंजेस आएगा वैसे देख के उसे अपनाना होगा एक मैनेजर्स को। अगर वो पीछे रहेगा तो कंपनी पीछे रहेगी। सो जो कंपनी इन्वायरमेंट के साथ चलेगी, जो कंपनी अपने इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उसके साथ चलेगी, वो कंपनी आगे रहेगी, अगर नहीं चलेगी तो पीछे रह जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। यानी मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। अब जैसे टीचर पढ़ाता है, टीचर को क्या देख सकते हो क्या कि वो क्या पढ़ा रहा है,
मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हो आप देख सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो, फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, अगर कंपनी ने जो गोल्स यहां पर सेट किए थे, अगर वो गोल्स अचीव कर लिए तो समझ लीजिए कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छे रहे तो समझ लीजिए आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर इसका रिवर्स हो रहा है तो समझ लीजिए आपका मैनेजमेंट बुरा है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा मैनेजमेंट का मीनिंग, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मैनेजमेंट के। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। सो दोस्तों, मैं नहीं जानता आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट दिखे तो आपको कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट का पूछिएगा, मैं आपको कंपलसरी आंसर दूंगा दोस्तों। अगर आपका डाउट अच्छा रहा तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात बताना भूल गया, मैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था बिजनेस स्टडीज का, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर अब से जितनी भी वीडियोस आएगी आपको वहां पर एक जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपना प्रीशियस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।